हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएनपी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी कि पीसीआर के बारे में हम बात करेंगे। पीसीआर क्या होता है, देखिए जैसे आपने जेरॉक्स मशीन यूज़ करते हो ना आपकी नोट को जेरॉक्स करने के लिए, यानी कि उनका एग्जैक्ट कॉपी देता है। इसी तरीके से एक ऐसा मशीन होता है जहाँ पर हमको हमारे डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी मिलता है, ठीक है ना। सो ऐसा इनविट्रो प्रोसेस होता है जहाँ पर हम डीएनए की कॉपी बना सकते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पीसीआर, ठीक है। अच्छा, तो पीसीआर इज एन इन विट्रो मेथड होता है। याद रखिए, जो सेल के अंदर जो चीज़ें होता है उसको हम इन विवो बोलते हैं। जो लैबोरेटरी के अंदर जो चीज़ें किया जाता है हम उसको इन विट्रो कहते हैं। ग्लास विट्रो का मतलब होता है कि ग्लास। मेथड ऑफ सिलेक्टिव डीएनए एम्प्लीफिकेशन, मतलब कि आप जिस डीएनए को चाह रहे हो कि मुझे इस पर्टिकुलर डीएनए की लाखों कॉपी बनाना है या 10,000 कॉपी बनाना है, जितना कॉपी आप मर्जी चाहते हो उतना कॉपी बना सकते हो। होता क्या है, मान लीजिए आपने कोई सैंपल कलेक्ट करोगे, सैंपल से आपको मान लीजिए एक दो डीएनए मिल गया, और एक दो डीएनए को लेके आप एक्सपेरिमेंट करोगे और वहीं से सक्सेस हो जाओगे। उसका रेशियो बहुत लेस होता है, क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट आपको बार बार कंडक्ट करने के बाद ही आपको सक्सेस मिलता है। इसलिए हमारे जो सैंपल हमको जो इतना मतलब कि मुश्किल से मिला है, मान लीजिए कोई फॉसिल्स के अंदर आपको कुछ डीएनए मिला है, तो और दोबारा तो नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको पहले एम्पलीफाई करके यानी कि उनकी लाखों कॉपी बना के रखते हैं, ताकि एक बार जो एक्सपेरिमेंट जो है वो मान लीजिए सक्सेस नहीं हुआ तो दोबारा हम कर सकते हैं। समझ रहे हो ना, तो इतना मतलब कि अच्छा चीज़ है। लेट एम्प्लीफिकेशन ऑफ द डीएनए प्रोसेस बाय यूजिंग पीसीआर वी कैन फाइंड मेनी कॉपी ऑफ आवर डिजायर डीएनए। हम जिस डीएनए चाहते हैं उनका लाखों कॉपी बना सकते हैं। लाखों मतलब जितना आप चाहते हो उतना बना सकते हो। पीसीआर को पहले इन्वेंट किए थे एक अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे जिसका नाम होता है कैरी मोलिस इन 1983। सो पीसीआर की डेफिनेशंस क्या होता है, देखिए थोड़ा। सिलेक्टिव एम्प्लीफिकेशन मतलब कि आप जिस डीएनए को चाहते हो वही सिर्फ वही डीएनए की वो एम्प्लीफिकेशन करेगा ऑफ ए स्पेसिफिक टारगेट डीएनए सीक्वेंस एंड जनरेट ए लॉट्स ऑफ आइडेंटिकल फ्रैगमेंट। आइडेंटिकल हम क्यों कहते हैं, मतलब कि आपके टारगेट डीएनए की साइज जितना बड़ा है उतना और एग्जैक्ट कॉपी बन जाएगा, ठीक है। तो एंजाइमेटिक प्रोसेस के दौरान होता है। तो स्पेसिफिकली यहाँ पे क्या होगा, दो तीन चीज आप याद रखिए। एक चीज होता है कि टेम्परेचर हमको हायर करना पड़ेगा, ठीक है ना। नॉर्मल डीएनए रेप्लिकेशंस के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत होता है यहाँ पर भी वही चीज़ रहेगा। जैसे हमने सेल के अंदर जो हम डीएनए रेप्लिकेशंस होता है सेल के अंदर, तो हमको क्या ज़रूरत होता है, एक तो टेम्पलेट चाहिए, यानी कि जिसका कॉपी हमको बनाना है वो तो चाहिए, ठीक है ना। तो पहले आपको डीएनए की सिंगल स्टैंडर्ड हो गए तो टेम्पलेट चाहिए। टेम्पलेट के बाद हमको सेकेंड स्टेप्स हमारा क्या होता है, हमको डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स चाहिए, यानी कि ऐसा एंजाइम जो डीएनए को देखकर नया डीएनए बना सकता है, चाहिए। और डीएनए पॉलीमरेज अकेला काम नहीं करेगा, तो इसलिए हम उसको प्राइमर की जरूरत होता है, ठीक है। तो टेम्पलेट चाहिए, एंजाइम्स चाहिए, प्राइमर चाहिए। चौथा चीज होता है कि मान लीजिए यहाँ पर ए है तो यहाँ पर टी जुड़ेगा, तो इसका मतलब है कि हमको न्यूक्लियोटाइड भी चाहिए, ठीक है। तो डीएनटीपीज हम कह सकते हैं। डीएनटीपीज मतलब कि डीएटीपी हो सकता है, जीटीपी हो सकता है, टीटीपी सीटीपी हो सकता है। समझ रहे हो ना। तो इतना चीज़ें हमको चाहिए। उसके अलावा वो जो डीएनए पॉलीमरेज को अच्छे से काम करने के लिए मैग्नीशियम की जरूरत होता है, कुछ बफर चाहिए, ये सारे चीज़ें हम ऐड करेंगे, ठीक है। जो सेल के अंदर हो रहा है उसको हमको लैबोरेटरी के अंदर करना है। तो प्रिंसिपल्स क्या होता है, देखिए। तो यहाँ पर थर्मल साइक्लिंग होगा। थर्मल साइक्लिंग का मतलब है कि यहाँ पर हीट के इस्तेमाल होता है। स्पेसिफिकली क्या होगा, हमको एक डीएनए जो जिस टारगेट डीएनए हम चाहते हैं कि इनका कॉपी बने वो डीएनए को हमको लेना है। तो सबसे पहला प्रोसेस जो रहेगा डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब होता है कि वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से हमको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यदि डीएनए इस तरीके से कॉइलिंग होके रहेगा तो हम रीड नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई एक पेपर है, यहाँ पर मान लीजिए कुछ आपके नाम लिखा है, मान लीजिए ATGC लिखा है, मैं बोलूँगी क्या लिखा है, आप आराम से रीड करोगे। लेकिन इस पेपर को यदि मैं फोल्ड कर दूंगी और बोलूँगी क्या लिखा है पढ़िए, आप बोलोगे उसको पहले सही तो करिए, मतलब कि स्ट्रेट तो करिए, उसके बाद हम रीड करेंगे। इसी तरीके से जैसे ऐसे रहता है कलिंग होके, और मतलब कि कॉपी नहीं बनेगा। तो इसलिए आपको पहले सिंगल मतलब कि सिंगल स्टैंडर्ड बनाना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी सिंगल स्टैंडर्ड बन जाएगा। बनने के बाद हम क्या करेंगे, तो
इसको डीनेचुरल करने के लिए, क्योंकि सेल के अंदर आपकी हेलिकेज होता है, वो चीज़ कर लेता है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है, टेम्परेचर को इंक्रीज करना है। टेम्परेचर लगभग 94 डिग्री सेल्सियस को इंक्रीज करना है, ताकि इसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ए एंड डी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जी एंड सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ सके। ठीक है, तो एक बार सिंगल स्टैंडर्ड होने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, हम क्या करेंगे, प्राइमर ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि प्राइमर एक प्लेटफॉर्म देता है जहां से डीएनए पॉलीमरेज आके उनके पेरेंटल स्ट्रैंड को देख के नया स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर सकता है। तो अब देखेंगे प्राइमर क्या होता है। प्राइमर एक शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, छोटा सा सीक्वेंसेस होगा और ये उनकी कॉम्प्लीमेंटरिटी होता है। ठीक है ना, प्राइमर, तो उसको हम प्राइमर बोलते हैं। और प्राइमर एक प्लेटफॉर्म देगा, यानी कि क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज अकेला ऐसे नहीं जुड़ सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, प्राइमर को अटैच करवाना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा टेम्परेचर को 55 डिग्री के आसपास, मतलब कि 94 से हमको डिक्रीज करना है 55 तक, तो डिक्रीज करेंगे तो प्राइमर अटैच हो जाएगा। जिस प्रोसेस में प्राइमर अटैच होता है हम उसको एनेलिंग कहते हैं। तो आप पहले अपना पहला स्टेप्स हो गया, डीनेचुरेशन करोगे, 2 स्ट्रैंड को अलग करोगे, उसके बाद आपको प्राइमर ऐड करना है, यानी कि एनेलिंग हो गया। एक बार जब ये प्राइमर ऐड हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज आके काम करेगा। तो यहाँ पे बात आता है, क्या जो नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज सेल के अंदर होता है वही डीएनए पॉलीमरेज यूज होता है? नो, बिल्कुल आंसर नो रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा हाई टेम्परेचर रहता है, इसलिए यहाँ पर एक स्पेशल डीएनए पॉलीमरेज यूज होता है, जिसको हमने एक थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया से निकाला है, थर्मोस एक्वाटिकस। ठीक है, बैक्टीरिया से निकाला है। उनकी मतलब कि जो हायर टेम्परेचर में जो आर्किया होते हैं ना, जो हायर टेम्परेचर में पाया जाता है, वो उनकी अंदर जो एक डीएनए पॉलीमरेज था, जिसको हम बोलते हैं, बैक्टीरिया का नाम है थर्मोस एक्वाटिकस, टी से टैग पॉलीमरेज कहते हैं। वो हायर टेम्परेचर में भी काम कर सकता है। ठीक है, सो देखिए, पीसीआर मेथड आर बेस्ड ऑन द थर्मल साइक्लिंग। जैसे मैंने बताया कि बहुत आपको 94 डिग्री करना है, फिर वापस उसको गिराना है 55 तक, सेपरेट द डीएनए स्ट्रैंड। पहले आपको डीनेचुरेशन करना है, देन कूलिंग, उसके बाद उसको टेम्परेचर हमने थोड़ा नीचे लाया, यानी कि कूलिंग किया, उसके बाद प्राइमर ऐड हो गया, दिस इज कॉल्ड एनेलिंग। आफ्टर दैट, तो एक बार प्राइमर जुड़ गया, डीएनए पॉलीमरेज आ गया, तो नया स्ट्रैंड बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम पॉलीमराइज सिंथेसिस कहेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या क्या जरूरत होता है, प्राइमर की जरूरत होता है। प्राइमर क्या होता है, छोटा सा ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होगा जो कि कॉम्प्लीमेंटरिटी रहता है, किसके साथ, आपकी टारगेट डीएनए के साथ रहता है। उसके अलावा अपने डीएनए पॉलीमरेज लोगे, यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज लेते हैं उसमें खास बात ये है कि यहाँ ये हायर टेम्परेचर में काम कर सकता है, उसको हम निकाला है थर्मोस एक्वाटिकस बैक्टीरिया, इसलिए उसका नाम होता है टैग पॉलीमरेज। तो कंपोनेंट जैसे मैंने बताया कि टेम्पलेट आपको चाहिए, आपके मतलब टारगेट डीएनए चाहिए, और प्राइमर चाहिए, थर्मोस डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि एक कोफैक्टर के हिसाब से काम करता है डीएनए पॉलीमरेज के लिए, बफर चाहिए, उसके साथ साथ न्यूक्लियोटाइड चाहिए, यानी कि वो उसको दिख के क्या कहाँ से ला के लगाएगा, ठीक है ना, ऐड करेगा। उसके बाद प्रोसीजर, सबसे पहला स्टेप्स होता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब क्या हो गया, उनकी डबल स्ट्रैंड से हमको सिंगल स्ट्रैंड बनाना है। ठीक है, उसको हम डीनेचुरेशन कहते हैं, जो कितना टेम्परेचर में होता है, 94 डिग्री। फिर प्राइमर एलानिंग, तो वहाँ पे हमको क्या करना है, इसमें कॉम्प्लीमेंटरिटी प्राइमर जुड़ाना है, तो इसलिए टेम्परेचर को थोड़ा हमको कूल डाउन करना है। उसके बाद डीएनए पॉलीमर जुड़ेगा, ऐड हो जाएगा, सिंथेसिस होता है, और उसके बाद आपको जितना कॉपी चाहिए साइकिल को रिपीट करोगे। मान लीजिए आपने इनिशियली 1 डीएनए लिया था, तो अब क्या होगा, एक बार जब साइकिल रन होगा ना, आपको 2 डीएनए मिलेगा। ये एक बार रिपीट हुआ, सो जब भी दो बार रिपीट होगा आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। समझ रहे हो ना, 1 to 4। तो फिर उसके बाद 8 मिलेगा, क्योंकि हर एक 2 बना रहे हैं 8। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियली चीजें चल रहा है, तो आपको जितना चाहिए उतना बार साइकिल को रन करोगे। ठीक है, अच्छा, तो देखिए, तो डीनेचुरेशन में आप क्या लिखोगे, द रिएक्शन इज स्टार्टेड बाय हीटिंग द मिक्सचर अप टू द 94 डिग्री सेल्सियस। तो हमको 94 डिग्री सेल्सियस में उसको हीट करना है, तो टेम्परेचर जो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए अभी कहाँ होगा, सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक
ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आता है प्राइमर एनेलिंग, मतलब कि आपको जो शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होता है उसको जोड़ना है। दिस स्टेप्स टेम्परेचर बिकेम रिड्यूस्ड, टेम्परेचर जो होता है हाँ उसको हमको रिड्यूस करना है। कितना रिड्यूस करोगे, 50 से 60 यानी कि 55 के आसपास हमको रिड्यूस करना है। उसके बाद हमको क्या करना है, वही जो अटैचमेंट प्रोसेस को हम प्राइमर को ऐड करना है, उसको हम एनेलिंग कहते हैं। तो और ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया क्योंकि हमारा टारगेट डीएनए था, उसके साथ साथ हमारा प्राइमर जुड़ गया। उस प्रोसेस को हम भी हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। लेकिन आपने जब लिखोगे एनेलिंग करके लिखोगे, फिर उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज ऐड हो गया तो डीएनए सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा देखिए, तो एट द एंड ऑफ पीसीआर रिएक्शन मिक्सचर इज एनालाइज्ड बाय द अगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद हमको क्या करना है, तो बहुत सारे फ्रैगमेंट आपको मिल गया, तो हम उसको कैसे एनालिसिस करेंगे, हम क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद हमको ये जो बैंडिंग है ये मिल जाएगा, जेल के अंदर ये बैंडिंग सीक्वेंसेस मिल जाएगा। तो उसके बाद हमको क्या करना है, पीसीआर साइकिल को आपको कैसे कैलकुलेट करना है। मान लीजिए कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम पूछेगा कि यदि आपने इनिशियली एक डीएनए लिया है, आपने 20 टाइम्स वो साइकिल को रन किया है, तो आपको कितना मिलेगा, समझ रहे हो ना। तो इसलिए एक फॉर्मूला होता है, फाइनल कितना आपको मिलेगा रिजल्ट। तो इनिशियली आपने कितना लिया था, इनटू 2 to the power n। एन क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल। मान लीजिए आपने 20 टाइम्स किया है, आपने 1 डीएनए लिया था इनिशियली, 2 to the power 20 है ना। या मान लीजिए 2 to the power हमने 5 करेंगे, थोड़ा आसान हो जाएगा। 1 into 2 into 2 into 2 5 32, तो 32 मिलेगा, समझ रहे हो ना। तो 32 आपको मिलेगा। मान लीजिए आपने इनिशियली 2 लिया है, तो 32 into 2 यानी कि 64 मिल जाएगा आपको। ठीक है। अच्छा, तो आपने ऐसे लिख सकते हो, ग्राफ आप देखिए। तो यहाँ पर एक साइड में आपने टेम्परेचर लिया है, दूसरे साइड में टाइम्स। पहले आपने 94 डिग्री के आसपास में आपने डिनेचुरेशन किया है, यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड को कन्वर्ट किया है। फिर एक्सटेंशन, ये एनेलिंग होगा, प्राइमर अटैचमेंट यहाँ पे होगा, फिर उनमें एक्सटेंशन होगा। एक्सटेंशन के टाइम पे लगभग 74 डिग्री के आसपास रहता है। उसके बाद हम बात करेंगे पीसीआर की एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस क्या होता है, कोई भी डिजीज डायग्नोसिस करने के लिए हम यूज करते हैं। होता है क्या है, देखिए बेसिकली मॉलिकुलर डायग्नोसिस। पिछले टाइम पे लोग क्या कर रहे थे, अभी तो इंडिया में वही भी चल रहा है। क्या है, मान लीजिए कोई डिजीज है या नहीं है, आप क्या करोगे, यूरिन टेस्ट करोगे, ब्लड टेस्ट करोगे, समझ रहे हो ना। ब्लड एंड यूरिन को माइक्रोब्स की जो माइक्रोब्स कब आता है, जब उनके नंबर बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब आपने मॉलिकुलर डायग्नोसिस करोगे ना, मान लीजिए आपके अंदर एक भी डीएनए कॉपी है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक है, तो आपको सिम्टम्स तो नहीं होगा। लेकिन यदि एक भी डीएनए है, आप क्या करोगे, वही माइक्रोब्स, मान लीजिए टाइफॉइड है ना, टाइफॉइड बैक्टीरिया की डीएनए आपके अंदर है और एक टाइफॉइड है, तो आपको तो टाइफॉइड सिम्टम्स तो कुछ तो नहीं होगा ना। फिर भी आप कैसे पता लगा सकते हो, देखिए टाइफॉइड की जीन क्या है हमको पता है। हम क्या करेंगे, आपकी ब्लड से मान लीजिए ब्लड की पीसीआर कर लेंगे, तो एक है, हम लाखों कर सकते हैं, समझ रहे हो ना, लाखों कर सकते हैं। जब लाखों करेंगे हमको नजर आ जाएगा, हम पता लगा सकते हैं उसके अंदर टाइफॉइड है, तो उसको मॉलिकुलर डायग्नोसिस। तो उस तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, डिजीज डायग्नोसिस कर सकते हैं। अभी जो कोविड के पैंडेमिक टाइम था, तो वहाँ पर हमने आरटीपीसीआर यूज़ कर रहे थे। आरटीपीसीआर क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यानी कि जो कोविड वायरस था उसके अंदर क्या था, आपकी आरएनए था, ठीक है ना, उनकी जेनेरिक मटेरियल आरएनए था। हम क्या कर सकते हैं, आरएनए से डीएनए, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम डाल देंगे, वो क्या करेगा, आरएनए से डीएनए बना देगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पीसीआर जीन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट में हम यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जहाँ पर आपको मल्टीपल कॉपी चाहिए, कोई भी मॉलिकुलर मेथड आप इन्हें यूज़ कर रहे हो, तो उस टाइप पे आपको पहले क्या होगा, आप पहले चाहोगे कि मैंने जो भी सैंपल निकाला है उनकी लाखों कॉपी बन जाए, ताकि बार बार जितने बार भी एक्सपेरिमेंट करूंगी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए जीन एक्सप्रेशन के लिए स्पेसिफिक प्राइमर हम यूज़ करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए उसको यूज़ करते हैं। ये है आपके पीसीआर के एप्लीकेशंस के बारे में। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।